कैसे हैं सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है आर्टीरियल लाइन इंसर्शन। ठीक है, एज अ नर्स आपने कैसे असिस्ट करना है और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आप फेस कर सकते हो। फैसल का मैं मनीष का और मेरा लेक्चर था, तो होपफुली दोनों लेक्चर मैं ही लूँगी। सर कोई भी नहीं है लेक्चर में। अच्छा, आर्टीरियल लाइन आपको पता है कि हम पास करते हैं। आर्टीरियल लाइन क्या होती है, जिसे कुछ लोग आर्ट लाइन भी कहते हैं और ए लाइन भी कहते हैं और आर्टीरियल लाइन भी कहते हैं। तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि हम कैनुला एक पास करते हैं और उसमें से हम एबीजीज भी करवाते रहते हैं। वो बेसिकली होता है कि अगर कोई पेशेंट जो है वो एबीजीज डिपेंडेंट है, यानी कि उसको हम रेस्पिरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से मॉनिटर करें, उसके ब्लड सैम्पलिंग हमें आर्टीरियल लाइन की चाहिए, तो हमें बार बार प्रिक ना करना पड़े, हम एक लाइन पास कर देते हैं और उसमें से हम सैंपल लेते रहते हैं। ठीक है, और हम टेस्ट परफॉर्म करते रहते ताकि पेशेंट को सफ़र ना करना पड़े। इंडिकेशंस क्या होती हैं, क्यों आर्टीरियल लाइन पास करनी होती है। सबसे पहले है प्रेपरेशन एंड इंडिकेशंस हैं। अब हमारे जो आगे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं कि हम इंडिकेशन देखेंगे, प्रेपरेशन क्या करनी है, इसके लिए इक्विपमेंट्स क्या चाहिए, पोजीशनिंग क्या है, इंसर्शन क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, और इसके लिए ट्रबल शूट हम क्या करेंगे। इंडिकेशन में क्या है, कंटिन्यूस बीट टू बीट, इसका इसमें जो है वो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट आती रहती है। जब हमने पेशेंट का इन्वेसिव मॉनिटरिंग में ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना हो, एक्यूरेट रीडिंग चाहिए हो, तो भी हम आर्टीरियल लाइन पास करते हैं, ट्रांसड्यूसर के साथ अटैच करके हम उसको जो है वो इन्वेसिव मॉनिटरिंग के अंदर डाल देते हैं और हमें एक परफेक्ट ब्लड प्रेशर की रीडिंग आती रहती है। हीमोडायनामिकली अनस्टेबल पेशेंट्स का करते हैं, आईसीयू पेशेंट्स का करते हैं जिनको आइनोट्रोपिक सपोर्ट चल रही होती है, पेशेंट अंडरगोइंग मेजर सर्जरी हो तब भी, जैसे कि कैबिज वगैरह होता है। इसके अलावा क्या है, फ्रीक्वेंट आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस जो है तब हमने करना फ्रीक्वेंट, यानी कि हम जब बार बार करते हैं। पेशेंट विद रेस्पिरेटरी फेलियर ऑन वेंटिलेटर हो, ठीक है, रेस्पिरेटरी फेलियर के साथ और वेंटिलेटर पे है, स्वेयर एसिड या बेस डिस्टर्बेंस है। एडवांटेजेस हों कोई आईबीपी मेजरमेंट के, जैसे कि मतलब हम एडवांटेजेस के तौर पे भी इसको लेते हैं, जैसे कि है कंटिन्यूस ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग होती रहती है, इसके साथ एक्यूरेट ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग इवन व्हेन पेशेंट आर प्रोफाउंडली हाइपोटेंसिव वर्सेस एनआईबीपी विच इज़ डिफ़िकल्ट और इनएक्यूरेट हो। रियल टाइम विजुअल इसके अंदर जो है वो डिस्प्ले आ रहा होता है। डिसएडवांटेज इसका क्या है आईबीपी का, ये है पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन होती हैं इसकी, हो सकती हैं, डिसएडवांटेज ये है। और इसके अलावा स्किल टेक्निक इसकी रिक्वायर्ड होती है, हर बंदे को हम आर्टीरियल लाइन वाला पेशेंट नहीं दे सकते, हर स्टाफ को, यानी कि अगर कोई न्यूली आया है जिसको हफ्ता एक हुआ है और आईसीयू में फर्स्ट टाइम ड्यूटी कर रहा है, उसको हम नहीं दे सकते आर्टीरियल लाइन का पेशेंट। जैसे हम आपने कभी पीआईसी में ड्यूटी की हो या कार्डियक आईसीयू में ड्यूटी की हो, तो वहाँ पे ये पहले ही पूछ लेते हैं लाइन वाला पेशेंट है, आप देख लोगे, यानी पेशेंट को लाइन्स है, यानी कि सीवीपी लाइन है और आर्टीरियल लाइन है, क्या आप देख सकते हो, आपको देखना आता है बार बार हमने एबीजी कैसे लेनी है और हमने ड्रेसिंग्स कैसे करनी है, टेक्निकली हैंडल कैसे करना है। दूसरा, ये एक्सपेंसिव है क्योंकि इसके लिए शीट डलेगी, कैथेटर होगा, इसके अलावा जो ट्रांसड्यूसर लगेगा, मैनोमीटर लाइन लगेगी, इन सब पे पैसे लगते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेंसिव है। अब एडवांटेज क्या हो गया, कंटिन्यूस। अब हम जो है इसके एडवांटेज मतलब अभी हमने पढ़े हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज में क्या है, कंटिन्यूस ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग आती रहेगी, एक्यूरेट ब्लड प्रेशर आता है, और वो ब्लड आता है, प्रेशर आता है जो कि एनआईबीपी में भी नहीं आता। ये एनआईबीपी क्या है, आपके मॉनिटर पे आ रहा होता है, एनआईबीपी है नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर, ठीक है, और जो आईबीपी होता है वो है इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, ठीक है। इसका रियल टाइम इसका विजुअल डिस्प्ले होता है, यानी कि जो आपके ब्लड के अंदर, ब्लड प्रेशर के अंदर, बीट्स के अंदर जो भी चेंजेस आ रही होती हैं वो रियल टाइम आपके पास शो हो रही होती हैं एक वेव फॉर्म की सूरत में। डिसएडवांटेज इसका क्या है, आईबीपी मेजरमेंट हो रही होती है, और क्या क्या है इसमें, क्या है, पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अब जैसे बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखने में आए हैं कि कोई अगर अनस्किल्ड पर्सन है या फिर कोई जूनियर है, उसको नहीं पता और आर्टीरियल लाइन के ऊपर लिखा नहीं हुआ कि ये आर्टीरियल लाइन है, तो जो जूनियर्स हैं वो गलती से आर्टीरियल लाइन में मेडिसिन दे देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वेन वहाँ की जो है वो डैमेज हो जाती है, आर्टरी डैमेज हो जाती है। इसके अलावा चॉइस ऑफ आर्टीरियल साइड क्या क्या हो सकती है, रेडियल आर्टरी होती है, हैज़ लो कॉम्प्लिकेशन रेट है कंपेयर्ड विद अदर साइड है, इट इज़ सुपरफिशियल आर्टरी है, ठीक है।
which aid insertion and also make it compressible for hemostasis. ठीक है, अल्नर है, ब्रेकियल है, एक्सिलरी है और डोर्सालिस पैडिस है, पोस्टीरियर टिबियल है, फेमरल है और इसके अलावा अल्टरनेटिव है। बेसिकली जो हम वेन्स यूज़ करते हैं वही आर्टरीज, एक्चुअली जो आर्टरीज हैं जो हम पल्स के लिए यूज़ करते हैं, पल्स चेक करने के लिए, वही ये आर्टरीज हैं जिनको हम आर्टीरियल लाइन पास करने के लिए हम चूज़ करते हैं। अब जो रेडियल आर्टरी है उसका क्या है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस लो हैं एज कम्पेयर टू अदर साइड्स। क्यों? क्योंकि जो रेडियल आर्टरी कौन सी है, ये है हमारी जो रेडियस पे है, और जो इधर है वो अल्नर है, ये रेडियल है और ये अल्नर है। अब रेडियल इसलिए जो है इसकी कॉम्प्लिकेशंस लो कम है क्योंकि फ्रंट पे है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्रंट पे है, विजिबल है, ठीक है। और जब इधर कोई स्वेलिंग होगी, कोई रेडनेस होगी, ब्लॉकेज होगी, ब्लूइश होगा, कुछ भी होगा तो हमें नजर आ जाएगा। इसकी निस्बत अगर आप ब्रेकियल यूज करते हो तो ब्रेकियल कौन सी है, ये वाली साइड है आपकी एल्बो के पास। और यहाँ पे क्या होता है कि जब आप इंसर्ट करते हो, प्रिक करते हो, तो अंदर अगर हेमाटोमा कोई बन जाता है, क्लॉट होता है या रेडनेस है या कोई आर्टीरियल लाइन खराब होती है तो आपको पता नहीं लगेगा, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। पाम आर्च है, पामर आर्च, ये आप देख सकते हो। अब ये क्या है, ये रेडियल आर्टरी है और ये अल्नर है, ठीक है, ये ब्रेकियल है, आप देख सकते हो। अब जब आपने आर्टरी असेस करनी है और आपने सोचा है कि मैंने आर्टीरियल लाइन पास करनी है, तो उससे पहले आप एक टेस्ट करते हो। अगर एक हाथ में दो आर्टरीज हैं, राइट और लेफ्ट, यानी कि रेडियल और अल्नर, तो दोनों में आपका एक को प्रिक करने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि साथ वाली वर्किंग में है या नहीं, प्रॉपर काम कर रही है यानी। दोनों में पल्स चेक करेंगे, अगर एक साइड पे पल्स नहीं है और दूसरी साइड पे है तो हम उस साइड की आर्टरी को डैमेज नहीं करेंगे। इसे हम कहते हैं एलेंस टेस्ट, ठीक है। एलेंस टेस्ट इज रिकमेंडेड बिफोर द इंसर्शन ऑफ द रेडियल आर्टरी लाइन, ठीक है। दिस इज यूज टू डिटरमिन कोलैटरल सर्कुलेशन बिटवीन द अल्नर एंड रेडियल आर्टरीज टू द हैंड, ठीक है। हम कोलैटरल सर्कुलेशन चेक करेंगे, कोलैटरल में किस साइड पे सर्कुलेशन है, किस साइड पे नहीं है, दोनों साइड्स पे है या नहीं। इफ अल्नर प्रोफियन इज पुअर एंड कैन्युला ऑक्लूडेड द रेडियल आर्टरी, अगर अल्नर प्रोफियन जो है वो पुअर है, सही नहीं है, और कैन्युला जो है वो ऑक्लूड हो गई यानी कि उसके अंदर ब्लॉकेज हो गई, तो ब्लड फ्लो टू द हैंड में बी रिड्यूस्ड, ठीक है। आपने आर्टीरियल लाइन भी पास की हुई है और एक ही आर्टरी ऑलरेडी चल रही है, दूसरी डैमेज है और उसमें भी किसी किस्म की क्लोटिंग हो गई है, तो फिर उसमें सर्कुलेशन आपके बाजू की, हाथ की कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। द टेस्ट इज परफॉर्म्ड बाय आस्किंग द पेशेंट टू क्लेंच देयर हैंड, ठीक है। द अल्नर एंड रेडियल आर्टरीज आर एक्लूडेड विद द डिजिटल प्रेशर। जब आप इस तरीके से बंद करते हैं तो क्या होता है कि जो रेडियल और अल्नर प्रेशर है वो जो फ्लो है वो डिजिटल क्या होता है, डिजिट्स हम किसे कहते हैं, हमारी फिंगर्स को, इसके प्रेशर की वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो उसमें क्या होगा, द हैंड इज अनक्लेंच्ड, जैसे ही हाथ को आप खोलेंगे एंड प्रेशर ओवर द अल्नर आर्टरी इज रिलीज, जो प्रेशर बना हुआ है अल्ना के ऊपर वो रिलीज हो जाएगा। इफ देयर इज अ गुड कोलैटरल प्रोफियन द पाम शुड फ्लश इन लेस देन 6 सेकेंड्स, ठीक है। अगर क्या होगा, अगर गुड कोलैटरल प्रोफियन है तो जो हमारी पाम है वो एकदम से फ्लश हो जाएगी। अब आप ऊपर वाली में देख सकते हो, ऊपर वाली पिक्चर के अंदर जैसे ये शो हो रहा है, पहले जब उसने मुट्ठी बंद किया है, उसके बाद जब खोली है तो सबसे पहले जो इमेज है उसमें क्या हो रहा है कि वाइट शो हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे ही रिप्रोफियन हुई है और जैसे फ्लश होके डिजिट्स में, डिजिटल्स में गया है, फौरन से हाथ रेड हो गया, तो प्रेशर भी उस टाइम में अल्ना का रिलीज हो जाता है। समझ आ रही है सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई क्वेश्चन है अभी तक का तो पूछ सकते हो, मैं यहीं पे स्लाइड रोक देती हूँ। क्या? अच्छा, समझ आ रही है। और कोई क्वेश्चन है?
रोनाल्ड, अब तुम कहाँ पे हो? तुम्हारी भी आवाज नहीं आ रही। नो इशू। अच्छा सहर, नो नो मतलब क्या? आवाज समझ नहीं आ रही या कोई इशू नहीं है? जूलियस, अभी हाजिर हुआ है, कोई प्रॉब्लम? अच्छा चलो आगे चलते हैं। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा है कि आर्टीरियल लाइन है क्या, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग अभी आए हो वो भी ये देख लो कि सबसे पहले इंडिकेशंस क्या है, आर्टीरियल लाइन हम क्यों पास करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने देख लिया है, देखने के बाद इंडिकेशंस देखने के बाद हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लिया। इसके बाद हम चॉइस ऑफ आर्टीरियल साइड देख लेते हैं, ठीक है। अनलर टेस्ट परफॉर्म्ड फॉर एंजियोग्राफी, हाँ उसके लिए भी करते हैं, उसके लिए भी कर सकते हैं और करते हैं क्योंकि उसमें भी आर्टरी के थ्रू जाना होता है। अच्छा, चॉइस ऑफ आर्टरीज क्या है वो मैंने आपको बता दी है। जो फेवरेबल है वो रेडियल है, अगर उस पे से नहीं होती तो आप ब्रेकियल और इसके अलावा एक्सिलरी भी कर सकते हो, डोर्सालिस पेडिस कर सकते हो, पोस्टीरियर टिबियल जो है वो, और इसके अलावा फेमरल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा पामर आर्ची दिखाई हुई थी और हमने देख लिया कि हमने प्रेपरेशन कैसे करनी है एलेंस टेस्ट की। एलेंस टेस्ट हम जो है वो हम देख रहे हैं, उसमें हमने क्या देखना है कि क्या कोलैटरल सर्कुलेशन है या नहीं। सर्कुलेशन कैसे पता लगेगी? अगर हमें पल्स फील हो रही होगी। तो पल्स क्या शो करती है? एक तो ब्लड प्रेशर, दूसरा ब्लड का फ्लो। अब इसके इक्विपमेंट क्या चाहिए? जब हम आर्टीरियल लाइन पास करवाने लगे हैं तो हमें क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए? सबसे पहले आर्टीरियल कैनुला चाहिए, ठीक है। हम इसके लिए आपने देखा होगा कि हम नॉर्मल आईवी लाइन भी पास कर देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने आईसीयू में ड्यूटी की है या आपकी वार्ड में अगर आर्टीरियल लाइन पास होती है तो आपने देखा होगा कि हम आईवी लाइन भी इसके लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि 20 भी करते हैं, 22 भी और 24 भी। तो बेसिकली 20 होनी चाहिए, बड़े गेज की यूज़ करते हैं। और जो वेंटिलेटर वाले पेशेंट होते हैं या तो उनको पास ही आर्टीरियल लाइन करते हैं, अगर वो नहीं करते तो फिर जो है वो कैनुला यूज़ करते हैं। और जो कैनुला यूज़ करते हैं वो कोशिश करते हैं कि 16 टू 18 का, 18 टू जो है वो 16 का हो जाए ताकि बड़ा हो और आर्टीरियल लाइन जल्दी ब्लॉक ना हो। अब इसमें क्या है, मेड फ्रॉम पॉलीटेट्रा फ्लोरोथाइलिन इसके लिए यूज होती है, जैसे टैफ्लॉन है टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ द क्लॉट फॉर्मेशन, ठीक है। हम ऐसा कैनुला यूज करते हैं जो पॉलीटेट्रा फ्लोरोथाइलिन का बना हो, यानी कि टैफ्लॉन का, ताकि रिस्क ऑफ क्लॉट कम हो जाए, ठीक है। अगर आप कहीं पे इंटरव्यू देते हैं या कोई आपसे पूछता है, कभी आईसीयू वगैरह के लिए आप टेस्ट देते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस्म का हमने कैनुला यूज़ करना है और कैसा होना चाहिए, आप इंटरव्यू में बता सकते हो। जैसे कि अब यहाँ पे है कैनुला अडल्ट पेशेंट का है, पीडियाट्रिक का है, न्यूनेटल का है और स्मॉल बेबीज का है। लार्ज गेज कैनुला जो है वो इंक्रीज द रिस्क ऑफ द थ्रोम्बोसिस, ठीक है। स्मॉलर कैनुला कॉज डैम्पिंग ऑफ द सिग्नल, ठीक है। द कैनुला इज कनेक्टेड टू एन आर्टीरियल गिविंग सेट। आर्टीरियल कैनुला उन्होंने दिखाए हुए हैं किस तरह का होता है, आप देख सकते हो, जैसे ये इधर शो किया हुआ है। आर्टीरियल सेट क्या है? स्पेशलाइज्ड प्लास्टिक ट्यूबिंग होती है, शॉर्ट होती है और स्टिफ टू रिड्यूस रेजोनेंस एंड कनेक्टेड टू अ 500 ml बैग ऑफ सेलाइन। सेलाइन बैग क्या है? 500 ml सेलाइन है, प्रेशराइज्ड टू द 300 mm Ag यूजिंग अ प्रेशर बैग, फॉर एग्जांपल प्रेशर हायर देन arterial systolic pressure to prevent backflow from the cannula into the giving set, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? डू नॉट अलाउ द सेलाइन बैग टू एम्प्टी, आपने बैग को कभी भी फुली एम्प्टी नहीं होने देना। वो उसकी वजह क्या है? अगर बैग फुली एम्प्टी हो जाएगा तो उससे ये होगा कि जब आप नेक्स्ट सेलाइन अटैच करोगे तो उसमें एयर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है टू प्रिवेंट एयर एम्बोलिज्म, आपने एयर नहीं जाने देनी है आर्टीरियल लाइन में। फिर है टू मेंटेन एक्यूरेसी ऑफ द ब्लड प्रेशर रीडिंग, अगर एयर जाती है या आप प्रॉपरली फ्लश साथ साथ नहीं करते हो तो उससे रीडिंग के अंदर भी वो जो है वो डिफेक्ट आता है, एक्यूरेट रीडिंग नहीं आती। फिर क्या है? टू मेंटेन एक्यूरेसी ऑफ ब्लड फ्लूइड बैलेंस चार्ट, उसके लिए भी यूज़ करते हैं। टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ द ब्लड, उसके लिए भी हम सेलाइन को यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके अलावा टेप चाहिए और स्टेरिस्ट्रिप्स चाहिए। स्टेरिस्ट्रिप्स आपको पता है जिसे स्किन क्लोयर कहते हैं। एनाम बोर्ड और टॉवल रोल होना चाहिए, क्योंकि जब हम पेशेंट की इस तरीके से पोजीशन बनाते हैं, आप देख सकते हो हैंड जो है वो बिल्कुल
उस पे सपोज ये बेड पे है हैंड, ठीक है, और इसके नीचे गॉज वो रखा जाता है, या सैंड बैग रखा जाता है, या फिर जो है वो आर्म बोर्ड रखा जाता है, ताकि हाथ को बिल्कुल ऐसे नीचे कर ले और यहाँ जो आर्टरी है उसे हम फील कर सकें। अच्छा, ऑफ साइड इसके लिए चाहिए होगी टैगाडर्म चाहिए, कवर ड्रेसिंग, इसके अलावा लोकल एनेस्थेटिक चाहिए जैसे कि 1% और 2% है, लिडोकेन चाहिए, और क्रीम भी लिखा है लेकिन क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। सुचा मटेरियल चाहिए फॉर फेमरल आर्टरी लाइन प्लेसमेंट, 20 सिल्क आप यूज़ कर सकते हो। सीजर चाहिए, मॉनिटर केबल चाहिए फॉर ट्रांसड्यूसर आर्टीरियल वेव फॉर्म यानी कि मैनोमीटर लाइन, बेंजोइन सोल्यूशन चाहिए क्लीन करने के लिए। ठीक हो गया, समझ आ गई यहाँ तक? कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आई? आगे चलें। हाँ जी, अच्छा चलो, प्रोसीजर क्या है? ensure that all procedure ensure that all procedures प्री प्रोसीजर स्टेप्स आर टेकन। आपने ये कंफर्म कर लेना कि प्री प्रोसीजर जो जितने भी स्टेप्स हैं वो हमने प्रॉपरली ले लिए हैं, जैसे कि अश्योर दैट प्रेशर ट्यूबिंग विद द ट्रांसड्यूसर इज कनेक्टेड टू बेड साइड मॉनिटर। ठीक है, आपने ये कंफर्म कर लेना। अब देखो, जब आप आर्टीरियल लाइन पास कर रहे हो तो आप आर्टरी को टच करके हिट करके तो कैन्युला को ऐसे छोड़ नहीं सकते, और अगर आप उसके साथ सिंपल वो लगा देते हो, सिंपल आप कहो कि मैं स्टॉपर लगा लूँ और बाद में करूँ, तो उसमें क्लॉट होने के भी चांसेस हैं। तो जब आप ब्लड प्रेशर के लिए ही कर रहे हो, अगर आपने जो है वो मॉनिटरिंग ही करनी है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सारे इक्विपमेंट्स हर चीज़ रेडी कर लेंगे, ताकि जैसे ही आप प्रिक कर लो, कैन्युला इंसर्ट कर दो, तो आप साथ ही मैनोमीटर लाइन को अटैच कर दो। भला ये किस तरह से होगा, जैसे आप आईवी लाइन पास करते हो और आपने ड्रिप एक रेडी की होती है, फ्लूइड आपने रेडी किया होता है, आपने आईवी सेट वगैरह उसके अंदर इंसर्ट किया होता है और नीडल लगा के पास ही रखी होती है, और जैसे ही कैन्युला पास होता है आप कॉटन रख के तो साथ ही ड्रिप को अटैच कर देती हो और फिर उसको सिक्योर कर लेती हो। तो ये भी इसी तरह से ही है। इसमें आप सिक्योर पहले करोगे इसलिए कि जो है वो आर्टरी जो लाइन है वो निकल ना जाए और पेशेंट को फर्दर इंजरी ना हो या नुकसान ना हो। अच्छा, फिर उसके बाद है आपने क्या करना है, परफॉर्म एलेंस टेस्ट है टू अश्योर एडिक्वेट कोलेटरल ब्लड फ्लो इफ यूजिंग द रेडियल आर्टरी, वॉश हैंड्स एंड डन ग्लव्स। फॉर द रेडियल आर्टरी द आर्म इज रिस्ट्रेन्ड है, पाम अप है, विद एन आर्म बोर्ड है टू होल्ड द रिस्ट, डोर्सी फ्लेक्स्ड। डोर्सी फ्लेक्स्ड इस तरह से है जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल फ्लेक्स होनी चाहिए, और जो है वो रिस्ट को आपने बिल्कुल डाउनवर्ड, आपने पूरे हैंड को यहाँ तक जो है बिल्कुल नीचे कर देना है, ताकि आर्टरी जो है वो प्रोमिनेंट हो जाए। जैसे कि ये इस पिक्चर में है, आर्म बोर्ड पे रखी हुई है और आर्टरी जो है वो बिल्कुल क्लियर है, या फिर नीचे जो है वो इस तरीके से सैंड बैग वगैरह लगाया हुआ है और हाथ डाउनवर्ड है। तो इसके लिए हम करते क्या है, सबसे पहले हम आर्टरी को फील करते हैं। आर्टरी को आपने फील करना है। जब आपने फील किया तो आपको पता लगा कि पल्सेशन कहाँ पे हो रही है, ज़्यादा मुझे पल्स कहाँ फील हो रही है, जो मेरे हाथ पे लग रही है। फिर जहाँ पे आप फील करते हो वहाँ से आप 2 फिंगर्स को ओपन कर लेते हो, इस तरह से फिंगर्स को ऐसे ओपन कर लेते हो, दरमियान में स्पेस दे देते हो। आप देखते हो कि मेरे मिडल फिंगर पे भी और मेरी पॉइंटर फिंगर पे, दोनों पे स्टिल वैसे ही पल्स फील हो रही है जैसे कि एक पॉइंट पे रखने से थी। तो फिर ये दरमियान में जो आपने जगह छोड़ी होती है, थोड़ा सा गैप, इसके अंदर आप निडल इंसर्ट कर देते हो बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, आप इसको 30 to 45 के एंगल पे भी कर सकते हो, 90 के एंगल पे भी कर सकते हो, डेप्थ पे डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, जो रेडियल है बेसिकली वो जो है एक फेवरेबल और जो है वो क्या है, मोस्ट कॉमन साइट है इंसर्शन के लिए। द आर्म इज, इसमें क्या है, फॉर द रेडियल आर्टरी द मोस्ट कॉमन इंसर्शन, द आर्म इज रिस्ट्रेन्ड है, उसको बांध लिया जाता है आर्म को। ठीक है, फिर उसके बाद पाम अप, पाम को अप कर दिया जाता है, विद एन आर्म बोर्ड टू होल्ड द रिस्ट, डोर्सी फ्लेक्स्ड। ठीक है, आपने क्या करना है, जैसे ही आपने पोजीशन में ले आए हो, अगला काम है कि आपने एनेस्थीसिया अप्लाई करना है, जो भी एजेंट आपने यूज़ करना है। पल्स को आपने लोकेट करना है। ठीक है, पल्सेशन के थ्रू आपने एरिया को क्लीन कर देना है। ठीक है,
क्लीन एरिया सिलेक्टेड फॉर आर्टेरियल लाइन प्लेसमेंट है। प्रिपेयर पेशेंट फॉर पंक्चर, आपने पेशेंट को प्रिपेयर कर देना है। प्रिपेयर आप क्या करोगे कि आपने क्या कहना है, पेशेंट को बताना है कि मैं आपको आर्टेरियल लाइन पास करने लगा हूँ, आपने मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करना है, कोऑपरेट करना है, आपको थोड़ी सी दर्द होगी, आपने परेशान नहीं होना, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो भी और अगर अनकॉन्शियस है तो भी। मैंने आपको बताया था कि आपने पेशेंट कोमा में भी है भले, लेकिन उसको सारा प्रोसीजर ऐसे ही एक्सप्लेन करना है, आपने ऐसे ही फील करना है और शो करवाना है कि पेशेंट जो है वो कॉन्शियस है और आपकी बात को सुन रहा है केयरफुली। इसके बाद है स्टेबलाइज करना है आर्टरी को बाय पुलिंग स्किन टॉट, ठीक है। फिर उसके बाद है पंक्चर स्किन एट 45 to 60 डिग्री एंगल फॉर रेडियल आर्टरी, 90 डिग्री फॉर द फेमरल आर्टरी, क्योंकि बेसिक फेमरल क्या है वो थोड़ी डीप होती है, डीप होने की वजह से आपको 90 के एंगल पे जाना पड़ेगा। रेडियल का क्या है कि रेडियल बिल्कुल फ्रंट पे पड़ी हुई है, तो आप उसको थोड़ा 45 to 60 के एंगल पे लगा सकते हो, जैसे कि प्रीवियस पिक्चर में था, नीडल जो है वो बेंट थी। फिर क्या है एडवांस कैथेटर व्हेन फ्लैश ऑफ ब्लड इज ऑब्जर्व्ड इन कैथेटर, जैसे ही आपने फील किया कि चैम्बर के अंदर ब्लड का डॉट आ गया और ब्लड जो है वो तेजी से पीछे की तरफ आ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने कैथेटर को जो है वो फौरन से ही आपने कैथेटर को आगे बढ़ाना है और आपने स्टिलेट को निकाल लेना है। कनेक्ट टू प्रेशर आईवी, ठीक है, ट्यूबिंग। और फिर उसके बाद है चेक फॉर आर्टेरियल वेव फॉर्म ऑन द बेड साइड मोनीटर, जैसे ही आपको फील हुआ कि ब्लड आना शुरू हो गया है और जो है हमारी जो लाइन है वो प्रॉपर प्लेस पे चली गई है, तो अगला स्टेप आपने क्या करना है कि आपने आर्टेरियल वेव फॉर्म जो है वहाँ से बेड उस जो सॉरी जैसे ही आपको फील हो कि प्रॉपर प्लेस पे है कैथेटर, तो आपने अगला स्टेप ये करना है कि आपने मैनोमीटर लाइन यानी कि जो ट्रांसड्यूसर के साथ अटैच है वो ट्यूबिंग अटैच कर देनी है और मॉनिटर पे नज़र रखनी है कि क्या प्रेशर का वेव फॉर्म प्रॉपरली बन रहा है या नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद है क्लीन एरिया। अब मैं आपको पहले वेव फॉर्म दिखा दूं क्या होता है। ये है वेव फॉर्म, ठीक है, जो वेव्स बन रही हैं ये है वेव, ठीक है। ये क्या है आर्टेरियल वेव फॉर्म इसको कहते हैं। वेव जैसे कि लिखा हुआ है वेव और फॉर्म, ठीक हो गया। कहाँ पे थे हम, 12 हो गए थे। अच्छा अगला हमारा अगली स्लाइड है, समझ आइए यहाँ तक आप लोगों को। अच्छा मुझे ये बताओ कि आर्टीरियल लाइन अभी तक किस किस ने देखी है या पास करवाई है या कभी यूज की है पेशेंट पे, कि आपने कभी कोई ऐसा पेशेंट देखा है जिसको लाइन पास हुई हो और लाइन से आपने सैंपल ड्रॉ किया हो। कौन कौन है, जल्दी से हाथ खड़ा करो। और और बाकी किसी ने नहीं देखा, बस हबीबा नहीं देखा। रोनाल्ड ने। और पास करवाया है या काम किया है पेशेंट पे। और जल्दी जल्दी बताओ बच्चों। जूलियस किधर है, नो मैम, ठीक है। और सादिया कहाँ है, इफ्रा किधर है। 5 लोग हो बस, फ्राइडे को तुम लोगों को क्या मसला होता है। सहर, नीलम, अटेंडेंस लगा के गायब हो जाते हो। अच्छा चलो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, काम भी किया है, ओके। अच्छा अब आपने क्या करना है, सहर मैंने नहीं करवाई, तो सहर फिर ध्यान से अटेंटिवली देखो ना, पार्टिसिपेट भी करो।
नहीं समझ आ रही तो आप मुझे यहीं पे रोको, मुझे बताओ कि भी मुझे कहाँ समझ नहीं आ रही। अच्छा, क्लीन करना एरिया को ऑफ एनी ब्लड एंड अलाउ साइड टू ड्राई। जब आपने आर्टेरियल लाइन पास करवा दी है या कर रहे हो जब पास, तो इसमें 100% श्योरिटी है कि वहाँ पे ब्लड स्पिलेज लाजमी होगा। ठीक है, रोनाल्ड ने असिस्ट करवाया है। रोनाल्ड आप बताओ कि इस पे स्पिलेज होता है या नहीं होता। आर्टीरियल लाइन में क्या होता है, प्रेशर, और आप सबको पता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो जितनी देर में आपने कैनुला का स्टिलेट रिमूव करना है और ट्यूबिंग को अटैच करना है, आपने खुद भी देखा है कि इतने में जो वेन होती है उसमें से ब्लड का एकदम से फ्लो आ जाता है। तो ये तो आर्टरी है, इसमें से तो आना ही आना है। ठीक है, तो बाजू का ये होता है कि हमारे यूनिफॉर्म पे भी ब्लड स्पिल कर जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें है। तो आपने क्या करना है, आपने ट्यूब अटैच कर दी है, अपना प्रेशर आना शुरू हो गया है, मॉनिटर पे प्रेशर चल रहा है, अब किसी किस्म का ब्लड आने का चांस नहीं है। तो अगला स्टेप आपने क्या करना है, आर्टेरियल लाइन को अच्छे तरीके से क्लीन कर देना। जब आप अपनी साइड को, सारी उस साइड को जहाँ आपने प्रोसीजर किया, एक सारा ब्लड से क्लीन कर देना और आपने उस साइड को ड्राई होने देना। अप्लाई बेंजोइन टू क्लीन एरिया, ठीक है, एंड अलाउ टू ड्राई एंड बिकम टैकी। ठीक है, सिक्योर आर्टेरियल लाइन विद द टेप एंड कवर विद द टैगरडर्म ड्रेसिंग से आपने कर देना है उसको, इसलिए कि हमें एक तो आर्टेरियल लाइन नज़र भी आती रहे और सेकंड ये कि बिल्कुल क्लीन हो साइड और सिक्योर भी हो प्लस। ठीक है, अगला स्टेप आपने क्या लेना है, आपने सिक्योर करना है आईवी ट्यूबिंग को टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग कॉट। ठीक है, कहीं पे फंस ना जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम बेड खराब हो जाता है, बेड। अच्छा, सिक्योर करना है आईवी ट्यूबिंग को टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग कॉट एंड पुलिंग ऑन द आर्टेरियल कैथीटर। अब क्या हुआ कि आपने इस चीज़ से प्रिवेंट करना है कि जो बेसिकली जो मैनोमीटर लाइन लगी होती है ना, मोनोमीटर लाइन, वो बेसिकली काफ़ी लंबी होती है वो वाली ट्यूबिंग। और दूसरा जो है वो हमने आईवी स्टैंड के साथ अटैच किया होता है। स्टैंड मूव करते या पोल वगैरह के साथ अटैच है तो उसको मूव करते हुए ये भी खतरा होता है कि आईवी लाइन पूरी की पूरी आर्टेरियल लाइन खिंच ना जाए। अगर वो पुल हो गई तो लाइन भी बाहर आ जाएगी और पेशेंट ब्लीड करेगा। तो हमने आईवी लाइन की ट्यूबिंग को ऐसे सिक्योर करना है कि ट्यूबिंग के ऊपर किसी किस्म का खिंचाव ना पड़े। फिर अगला क्या है, इफ अ फेमरल आर्टेरियल लाइन इज प्लेस्ड, अगर फेमरल आर्टेरियल लाइन जो है वो लगा दी है, इट शुड बी सिक्योर्ड विद अ सूचर। अगर आपने फेमरल लगाई है तो आपने उसको सिक्योर लाजमी करना है। अब इसकी रीज़न क्या है कि वो एक ऐसी अनसीन जगह है जहाँ पे आपको भी नहीं पता, पेशेंट जब करवट लेता है, लेता उठता बैठता है, या फिर पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है, मूव कराते, डायपर चेंज करते, आर्टेरियल लाइन वहाँ से पुल हो सकती है और बाहर आ सकती है। तो उसको प्रॉपरली स्टिच करना बहुत ज़रूरी है। फिर क्या है, प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ आईवी शार्प्स एंड अदर यूज्ड मटेरियल। ठीक हो गया, 2 घंटे के लेक्चर हैं आपके, तो आप कहाँ जा रहे हो सारे बार बार, ऑफलाइन क्यों हो रहे हो और बाकी सब किधर हैं। अच्छा, इंसर्शन टेक्निक क्या है, डायरेक्ट कैन्युलेशन है और ट्रांसफिक्सेशन है और गाइड वायर के साथ भी है, जिसे सेल्डिंगर टेक्निक कहते हैं। सेल्डिंगर टेक्निक मैंने आपको एक और जगह पे पढ़ाई थी, कहाँ पढ़ाई थी याद करो, एक लेक्चर हुआ है उसमें मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, क्या थी वो, याद करो, ये लफ्ज एक जगह और यूज हुआ है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं आईवी लाइन, इसकी आर्टेरियल लाइन की, हैमरेज हो सकता है, एम्बुलाई हो सकता है, एक्सीडेंटल ड्रग इंजेक्शन हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गलती से कोई इंजेक्ट कर देता मेडिसिन आर्टेरियल लाइन में। ठीक है, तो हैमरेज कैसे होगा, हैमरेज में अकर इफ देयर आर लीक्स इन द सिस्टम। ठीक है, या कनेक्शन मस्ट बी टाइटली सिक्योर्ड एंड गिविंग सेट एंड लाइन क्लोजली ऑब्जर्व्ड। ठीक है, फिर उसके बाद एम्बुलाई क्या, जब आपने आईवी लाइन वगैरह अटैच कर दी है और आपने आईवी लाइन जब आपने आर्टेरियल लाइन पास कर दिया, उसके साथ जो ट्यूबिंग्स हैं और जो सेट लगा हुआ है और 3 वे जो लगा हुआ है, अगर वो से खुला रह गया तो उसमें क्या होगा कि आर्टेरियल फ्लो बाहर आना शुरू हो जाएगा, तो उससे पेशेंट बहुत एक्स्ट्रा ब्लीड कर सकता है। ठीक है, सिद्रा क्यों नहीं है वॉइस और वीडियो,
सबको आवाज आ रही, किस किस को आवाज नहीं आ रही, किसको आवाज नहीं आ रही? सिद्रा तुम्हारे नेट का इशू रहता है, तुम अपना उसको सॉर्ट आउट करो। अच्छा, फिर क्या है, एम्बुलाई हो सकता है। एम्बुलाई क्या है, एयर और थ्रम्बस। एम्बुलाई जो है ना वो भी अक्कर हो सकता है। केयर शुड बी टेकन टू एस्पायरेट एयर बबल्स। अगर एयर गलती से चली भी जा भी रही है, आपको फील भी हुआ है या मैनोमीटर लाइन के अंदर है, तो आप उसे सक करके बाहर निकाल लो ताकि वो आर्टरी के अंदर ना जाए। सिद्रा का इशू है। आगे क्या है, एक्सीडेंटल ड्रग इंजेक्शन है, मे कॉज स्वेयर इरिवर्सिबल डैमेज टू द हैंड। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा नो ड्रग्स शुड बी इंजेक्टेड वाया एन आर्टेरियल लाइन है, द लाइन शुड बी लेबल्ड इन रेड टू रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ दिस अकरिंग। क्या करोगे, बड़ा लिख दोगे आर्टेरियल लाइन या ए लाइन, ताकि हमें पता हो कि भाई यहाँ पे ए लाइन पास है, हमने यहाँ पे जो है वो कोई भी इस टाइप का प्रोसीजर मेडिसिन वगैरह नहीं देनी इस वाली साइट पे। अच्छा, आर्टेरियल वैसोस्पैज्म क्या होता है, पार्शियल ओक्लूजन ड्यू टू लार्ज कैनुला विड्थ, मल्टीपल अटेम्प्ट्स एट इंसर्शन एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ यूज की वजह से। सेप्सिस और बैक्टीरिया भी हो सकता है सेकेंडरी टू इन्फेक्टेड रेडियल आर्टेरियल लाइंस इज वेरी रेयर। ठीक है, और इसके अलावा लोकल इन्फेक्शन इज मोर कॉमन है। इफ द एरिया लुक्स इन्फ्लेम्ड द लाइन साइड शुड बी चेंज। अगर आपको फील होता है तो आपने लाइन साइड को चेंज कर देना है। अगर आपको फील होता है कि वहाँ रेडनेस हो रही है या इसके अलावा वॉर्म है, स्वेलिंग है, 6 कार्डिनल साइन जैसे आपने पढ़े हुए हैं, या अडोर है, और आपको फील होता है कि जो आर्टेरियल लाइन है वहाँ से जो है वो ऊजिंग हो रही है, बोर बड़ा हो गया है, ऊजिंग हो रही है, ब्लड भी आ रहा है और सेलाइन से जिससे हम वॉश करें वो भी आ रहा है, या पल्सिंग कम हो गया, हम आर्टेरियल साइड को चेंज करना है। जैसे कि ये है कॉम्प्लिकेशन दिखाई हुई है, जैसे कि ये एक कॉम्प्लिकेशन है आर्टेरियल लाइन की, जब हम मेडिसिन इंजेक्ट कर देते हैं तो उससे कितना बड़ा डैमेज होता है। नेवर इंजेक्ट एनीथिंग इनटू एन आर्टेरियल कैनुला और आर्टेरियल लाइन। ठीक है, क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इनटू द टिश्यू सर्व्ड बाय द कैनुलेटेड आर्टरी कैन रिजल्ट इन सेल डेथ। ठीक है, स्किन नेक्रोसिस हो सकता है, स्वेयर गैंग्रीन हो सकती है, लिम बाजू में जो है वो इस्कीमिया भी हो सकता है, एम्पुटेशन भी करनी पड़ सकती है, या परमानेंट डिसेबिलिटी भी इसकी वजह से हो सकती है। हाउ इट वर्क्स, किस तरीके से ये काम करता है, mechanism of action है, transducer is a device that reads to fluctuation in pressure. ठीक है, it doesn't matter if it's arterial or central venous or pulmonary artery. ठीक हो गया। The column of the saline in the arterial set transmits the pressure changes to the diaphragm in the transducer. The transducer reads the changing pressure and changes it into an electrical signal that goes up and down as the pressure does, which is displayed as an arterial waveform. ठीक है, जो सेलाइन है उन्होंने बताया है कि सेलाइन जो है वो जो आर्टेरियल सेट के अंदर सेलाइन होती है वो ट्रांसमिट करती है प्रेशर चेंजेस को टू द डायाफ्राम। ठीक है, इन द ट्रांसड्यूसर। ठीक हो गया, तो क्या है, ट्रांसड्यूसर जो है वो रीड करता है चेंजेस प्रेशर को और चेंज और उसको चेंज कर देता है इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जैसे कि वेव फॉर्म में चेंज कर देता है, दैट गोज अप एंड डाउन, और वो अप एंड डाउन की सूरत में हमारे पास वेंटिलेटर पे आना शुरू हो जाती है, जिसे आर्टेरियल वेव फॉर्म कहते हैं। ठीक है, फिर क्या है, द ट्रांसड्यूसर कनेक्ट्स टू द बेड साइड मॉनिटर। जैसे कि अब आप ये देख सकते हो, ये आर्टेरियल लाइन है, इसके साथ जो ये ट्यूबिंग आ रही है इसे मैनोमीटर लाइन कहते हैं। ठीक है, जो आगे ये जो एक वो लगा हुआ है स्क्वायर सी चीज़ लगी हुई है, इसको ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ट्रांसड्यूसर के साथ जो है वो सेलाइन भी अटैच है और मॉनिटर की लीड भी अटैच है, और यहाँ से आर्टेरियल लाइन की ट्यूबिंग भी अटैच है। तो जब हम फ्लश करते हैं, ऊपर यहाँ पे मॉनिटर पे 0 हो जाता है, जब हम सेलाइन से फ्लश करते हैं मॉनिटर पे 0 हो जाता है, और उसके बाद जैसे ही हम ट्रांसड्यूसर को ऑन करते हैं तो उसके बाद हमारे पास मॉनिटर के ऊपर इसका ब्लड प्रेशर आ जाता है, आर्टेरियल लाइन का प्रेशर क्या चल रहा है। ट्रांसड्यूसर कनेक्ट होता है टू द बेड साइड मॉनिटर विद अ केबल, एक केबल के साथ, ये जो ब्लैक वाली वायर है इसे केबल कहते हैं।
एंड द वेव शोज अप ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे शो होती है गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट साइड से राइट की तरफ जा रही होती है। ट्रांसड्यूसर क्या है? अ कपल ऑफ थिंग्स टू रिमेंबर, आपने याद रखनी है ट्रांसड्यूसर से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? द ट्रांसड्यूसर हैज टू सिट इन अ ट्रांसड्यूसर होल्डर, उसके होल्डर में होना चाहिए, जो कि ये है, आप देख सकते हो। This is the white plastic plate that screw onto the rolling pole that holds the whole setup.